इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित अंग्रेजी भाषा। इसे विकिपीडिया ने प्रकाशित किया है। अंग्रेजी भाषा हिंद यूरोपीय भाषा परिवार में आती है और इस दृष्टि से हिंदी, उर्दू, फारसी आदि के साथ इसका दूर का संबंध बनता है। ये इस परिवार की जर्मनिक शाखा में रखी जाती है। इसे दुनिया की सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों की मुख्य राजभाषा है और आज के दौर में कई देशों में विज्ञान, कंप्यूटर, साहित्य, राजनीति और उच्च शिक्षा की भी मुख्य भाषा है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। यह एक पश्चिम जर्मेनिक भाषा है जिसकी उत्पत्ति एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध और ब्रिटिश साम्राज्य के 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी के सैन्य, वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप ये दुनिया के कई भागों में सामान्य भाषा बन गई है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रमंडल देशों में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल एक द्वितीय भाषा और आधिकारिक भाषा के रूप में होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति 5वीं शताब्दी की शुरुआत से इंग्लैंड में बसने वाले एंग्लो सैक्सन लोगों द्वारा लाई गई अनेक बोलियों, जिन्हें अब पुरानी अंग्रेजी कहा जाता है, से हुई है। वाइकिंग हमलावरों की प्राचीन नोर्स भाषा का अंग्रेजी भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नॉर्मन विजय के बाद पुरानी अंग्रेजी का विकास मध्य अंग्रेजी के रूप में हुआ। इसके लिए नॉर्मन शब्दावली और वर्तनी के नियमों का भारी मात्रा में उपयोग हुआ। वहां से आधुनिक अंग्रेजी का विकास हुआ और अभी भी इसमें अनेक भाषा से विदेशी शब्दों को अपनाने और साथ ही साथ नए शब्दों को गढ़ने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। एक बड़ी मात्रा में अंग्रेजी के शब्दों, खासकर तकनीकी शब्दों, का गठन प्राचीन ग्रीक और लैटिन की जड़ों पर आधारित है। महत्व। आधुनिक अंग्रेजी, जिसको कभी कभी प्रथम वैश्विक सामान्य भाषा के तौर पर भी वर्णित किया जाता है, संचार, विज्ञान, व्यापार, विमानन, मनोरंजन, रेडियो और कूटनीति के क्षेत्रों की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ब्रिटिश द्वीपों के परे इसके विस्तार का प्रारंभ ब्रिटिश साम्राज्य के विकास के साथ हुआ और 19वीं सदी के अंत तक इसकी पहुंच सही मायने में वैश्विक हो चुकी थी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख भाषा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका की एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में पहचान और उसके बढ़ते आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के कारण अंग्रेजी भाषा के प्रसार में महत्वपूर्ण गति आई है। अंग्रेजी भाषा का काम चलाऊ ज्ञान अनेक क्षेत्रों, जैसे कि चिकित्सा और कंप्यूटर, के लिए एक आवश्यकता बन चुका है। परिणामस्वरूप 1 अरब से ज़्यादा लोग कम से कम बुनियादी स्तर की अंग्रेजी बोल लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से भी एक है। डेविड क्रिस्टल जैसे भाषाविदों के अनुसार अंग्रेजी के बड़े पैमाने पर प्रसार का एक असर, जैसा कि अन्य वैश्विक भाषा के साथ भी हुआ है, दुनिया के अनेक हिस्सों में स्थानीय भाषा की विविधता को कम करने के रूप में दिखाई देता है। विशेष तौर पर यह असर ऑस्ट्रेलेशिया और उत्तरी अमेरिका में दिखता है और इसका भारी भरकम प्रभाव भाषा के संघर्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर अदा कर रहा है। इसी प्रकार ऐतिहासिक भाषाविद, जो कि भाषा परिवर्तन की जटिलता और गतिशीलता से अवगत हैं, अंग्रेजी भाषा द्वारा अलग भाषा के एक नए परिवार का निर्माण करने की इसकी असीम संभावनाओं के प्रति हमेशा अवगत रहते हैं। इन भाषाविदों के अनुसार इसका कारण है अंग्रेजी भाषा का विशाल आकार और इसका इस्तेमाल करने वाले समुदायों का प्रसार और इसकी प्राकृतिक आंतरिक विविधता, जैसे कि इसके क्रियोल्स और पिजन्स। इतिहास। इंग्लिश एक वेस्ट जर्मेनिक भाषा है जिसकी उत्पत्ति एंग्लो फ्रिशियन और लोअर सैक्सन बोलियों से हुई है। इन बोलियों को ब्रिटेन में 5वीं शताब्दी में जर्मन खानाबदोशों और रोमन सहायक सेनाओं द्वारा वर्तमान के उत्तर पश्चिमी जर्मनी और उत्तरी नीदरलैंड के विभिन्न भागों से लाया गया था। इन जर्मेनिक जनजातियों में से एक थी एंग्लिस, जो संभवतः एनल्न से आए थे। बीब ने लिखा है कि उनका पूरा देश ही अपनी पुरानी भूमि को छोड़कर ब्रिटेन आ गया था। इंग्लैंड और इंग्लिश नाम इस जनजाति के नाम से ही प्राप्त हुए हैं। एंग्लो सैक्सन्स ने 449 में डेनमार्क और जुटलैंड से आक्रमण करना प्रारंभ किया था। उनके आगमन से पहले इंग्लैंड के स्थानीय लोग ब्रायथोनिक, एक सेल्टिक भाषा, बोलते थे। हालांकि बोली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन 1066 के नॉर्मन आक्रमण के पश्चात ही आए, परंतु भाषा ने अपने नाम को बनाए रखा और नॉर्मन आक्रमण पूर्व की बोली को अब पुरानी अंग्रेजी कहा जाता है।
शुरुआत में पुरानी अंग्रेजी विविध बोलियों का एक समूह थी जो कि ग्रेट ब्रिटेन के एंग्लो सैक्सन राज्यों की विविधता को दर्शाती है। इनमें से एक बोली, लेट वेस्ट सैक्सन, अंततः अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल हुई। मूल पुरानी अंग्रेजी भाषा फिर आक्रमण की दो लहरों से प्रभावित हुई। पहला जमेनिक परिवार के उत्तरी जमेनिक शाखा के भाषा बोलने वालों द्वारा था। उन्होंने 8वीं और 9वीं सदी में ब्रिटिश द्वीपों के कुछ हिस्सों को जीतकर उपनिवेश बना दिया। दूसरा 11वीं सदी के नॉर्मन्स थे, जो कि पुरानी नॉर्मन भाषा बोलते थे और इसकी एंग्लो नॉर्मन नामक एक अंग्रेजी किस्म का विकास किया। इन दो हमलों के कारण अंग्रेजी कुछ हद तक मिश्रित हो गई। स्कैंडिनेवियंस के साथ सहनिवास के परिणामस्वरूप अंग्रेजी भाषा के एंग्लो फ्रिसियन कोर का शाब्दिक अनुपूरण हुआ। बाद के नॉर्मन कब्जे के परिणामस्वरूप भाषा के जर्मनिक कोर का सुंदरीकरण हुआ। इसमें रोमांस भाषा से कई सुंदर शब्दों को समाविष्ट किया गया। यह नॉर्मन प्रभाव मुख्यतया अदालतों और सरकार के माध्यम से अंग्रेजी में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार अंग्रेजी एक उधार की भाषा के रूप में विकसित हुई जिसमें लचीलापन और एक विशाल शब्दावली थी। ब्रिटिश साम्राज्य के उदय और विस्तार और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के एक महान शक्ति के रूप में उभरने के परिणामस्वरूप अंग्रेजी का प्रसार दुनिया भर में हुआ। अंग्रेजी शब्दावली का इतिहास 5वीं और 6ठी सदी में ब्रिटेन के द्वीपों पर उत्तर की ओर से एंगल और सैक्सन कबीलों ने हमला किया था और उन्होंने केल्टिक भाषाएं बोलने वाले स्थानीय लोगों को स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स की ओर धकेल दिया था। 8वीं और 9वीं सदी में उत्तर से वाइकिंग्स और नोर्स कबीलों के हमले भी आरंभ हो गए थे और इस प्रकार वर्तमान इंग्लैंड का क्षेत्र कई प्रकार की भाषा बोलने वालों का देश बन गया और कई पुराने शब्दों को नए अर्थ मिल गए। जैसे ड्रीम का अर्थ उस समय तक आनंद लेना था, लेकिन उत्तर के वाइकिंग्स ने इसे सपने का अर्थ दे दिया। इसी प्रकार स्कट का शब्द भी उत्तरी हमलावरों के साथ यहाँ आया, लेकिन इसका रूप बदलकर शर्ट हो गया। बाद में दोनों शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होने लगे और आज तक हो रहे हैं। सन 500 से लेकर 1100 तक के काल को पुरानी अंग्रेजी का दौर कहा जाता है। 1066 ईस्वी में ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने इंग्लैंड पर हमला किया और यहाँ के एंग्लो सैक्सन कबीलों पर विजय पाई। इस प्रकार पुरानी फ्रांसीसी भाषा के शब्द स्थानीय भाषा में मिलने लगे। अंग्रेजी का ये दौर 1100 से 1500 तक जारी रहा और इसे अंग्रेजी का विस्तार वाला दौर मध्यकालीन अंग्रेजी कहा जाता है। कानून और अपराध दंड से संबंध रखने वाले बहुत से अंग्रेजी शब्द इसी काल में प्रचलित हुए। अंग्रेजी साहित्य में चौसर की शायरी को इस भाषा का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया जाता है। सन 1500 के बाद अंग्रेजी का आधुनिक काल आरंभ होता है, जिसमें यूनानी भाषा के कुछ शब्दों ने मिलना आरंभ किया। ये दौर का शेक्सपियर जैसे साहित्यकार के नाम से आरंभ होता है और ये दौर सन 1800 तक चलता है। उसके बाद अंग्रेजी का आधुनिकतम दौर कहलाता है, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण सरल हो चुका है और उसमें अंग्रेजों के नए औपनिवेशिक एशियाई और अफ्रीकी लोगों की भाषाओं के बहुत से शब्द शामिल हो चुके हैं। विश्व राजनीति, साहित्य, व्यवसाय आदि में अमेरिका के बढ़ती हुए प्रभाव से अमेरिकी अंग्रेजी ने भी विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। इसका दूसरा कारण ब्रिटिश लोगों का साम्राज्यवाद भी था। वर्तनी की सरलता और बात करने की सरल और सुगम शैली अमेरिकी अंग्रेजी की विशेषताएं हैं। वर्गीकरण और संबंधित भाषाएं। अंग्रेजी भाषा इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के जर्मनिक शाखा के पश्चिमी उपशाखा की सदस्य है। अंग्रेजी के निकटतम जीवित संबंधियों में दो ही नाम हैं, या तो स्कॉट्स, जो मुख्यतया स्कॉटलैंड अथवा उत्तरी आयरलैंड के हिस्सों में बोली जाती है, या फ्रिसियन। चूंकि स्कॉट्स को भाषाविद या तो एक पृथक भाषा या अंग्रेजी की बोलियों के एक समूह के रूप में देखते हैं, इसलिए अक्सर स्कॉट्स की अपेक्षा फ्रिसियन को अंग्रेजी का निकटतम संबंधी कहा जाता है। इनके बाद अन्य जर्मेनिक भाषा का नंबर आता है जिनका नाता थोड़ा दूर का है। वे हैं पश्चिमी यूरोपीय भाषाएं और उत्तरी जर्मेनिक भाषाएं और फारोईस। स्कॉट्स और संभवतः फ्रिसियन के अपवाद के सिवा इनमें से किसी भी भाषा का अंग्रेजी के साथ पारस्परिक मेल नहीं बैठता है। इसका कारण शब्द भंडारण, वाक्य विन्यास, शब्दार्थ विज्ञान और ध्वनि विज्ञान में भिन्नता का होना है। अन्य जर्मेनिक भाषा के साथ अंग्रेजी के शब्द भंडारण में अंतर का मुख्य कारण अंग्रेजी में बड़ी मात्रा में लैटिन शब्दों का उपयोग है और फ्रेंच चेंज बनाम जर्मन शब्द आंदेरुंग मूवमेंट बनाम जर्मन बेवेगुंग जर्मन और अंग्रेजी का वाक्य विन्यास भी अंग्रेजी से काफी अलग है। वाक्यों को बनाने के लिए अलग नियम हैं। शब्दार्थ विज्ञान अंग्रेजी और उसके संबंधियों के बीच झूठी दोस्तियों का कारण है।
ध्वनि के अंतर मूल रूप से संबंधित शब्दों को भी धुंधला देते हैं और कभी कभार ध्वनि और शब्दार्थ दोनों ही अलग होते हैं। 1500 से ज्यादा वर्षों से अंग्रेजी में यौगिक शब्दों के निर्माण और मौजूदा शब्दों में सुधार की क्रिया अपने अलग अंदाज में जर्मनिक भाषा से पृथक चल रही है। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी में मूल शब्दों में हुड, शिप, डम, नेस जैसे प्रत्ययों को जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट संज्ञा का गठन हो सकता है। लगभग सभी जर्मेनिक भाषा में इन सभी के सजातीय प्रत्यय मौजूद हैं, लेकिन उनके उपयोग भिन्न हो गए हैं, जैसे कि जर्मन फ्रीहीथ बनाम अंग्रेजी फ्रीडम। एक अंग्रेजी बोलने वाला अनेक फ्रेंच शब्दों को भी सुगमता से पढ़ सकता है, क्योंकि अंग्रेजी में फ्रेंच और नॉर्मन शब्दों का बड़ी मात्रा में समायोजन है। ये समायोजन नॉर्मन विजय के बाद एंग्लो नॉर्मन भाषा से और बाद की सदियों में सीधे फ्रेंच भाषा से शब्दों को उठाने के कारण है। परिणामस्वरूप अंग्रेजी शब्दावली का एक बड़ा भाग फ्रेंच भाषा से आता है, कुछ मामूली वर्तनी के अंतर और तथाकथित झूठे दोस्तों के अर्थों में अंतर के साथ। अधिकांश फ्रेंच एकल शब्दों का अंग्रेजी उच्चारण पूर्णतया अंग्रेजीकृत हो गया है और जोर देने की विशिष्ट अंग्रेजी पद्धति का अनुसरण करता है। डैनिश आक्रमण के फलस्वरूप कुछ उत्तरी जर्मेनिक शब्द भी अंग्रेजी भाषा में आ गए। इनमें शामिल हैं स्काई, विंडो, एग और दे भी और आर। भौगोलिक वितरण। लगभग 37.5 करोड़ लोग अंग्रेजी को प्रथम भाषा के रूप में बोलते हैं। स्थानीय वक्ताओं की संख्या के हिसाब से मंदारिन चीनी और स्पेनिश के बाद वर्तमान में संभवतः अंग्रेजी ही तीसरे नंबर पर आती है। हालांकि यदि स्थानीय और गैर स्थानीय वक्ताओं को मिला दिया जाए तो ये संभवतः दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन जाएगी, परंतु यदि चीनी भाषा के मिश्रणों को जोड़ा जाए तो ये संभवतः दूसरे स्थान पर रहेगी। सर्वाधिक वक्ताओं की संख्या के हिसाब से घटते हुए क्रम से देश इस प्रकार हैं: संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड। जमैका और नाइजीरिया जैसे जैसे देशों में भी लाखों की संख्या में कॉन्टिन्यूआ बोली के स्थानीय वक्ता हैं। ये बोली अंग्रेजी आधारित क्रियोल से लेकर अंग्रेजी के एक शुद्ध स्वरूप तक का इस्तेमाल करती है। भारत में अंग्रेजी का द्वितीय भाषा के रूप में उपयोग करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। क्रिस्टल का दावा है कि यदि स्थानीय और गैर स्थानीय वक्ताओं को जोड़ दिया जाए तो वर्तमान में भारत में अंग्रेजी को बोलने और समझने वालों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इसके बाद चीन गणराज्य का नंबर आता है। कुल वक्ताओं की संख्या के अनुसार देशों का क्रम। अंग्रेजी इन देशों की प्राथमिक भाषा है: एंगुइला, एंटीगुआ और बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामा, बारबाडोस, बरमूडा, बेलीज, ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप, कनाडा, केमन द्वीप, फॉकलैंड द्वीप, जिब्राल्टर, ग्रेनेडा, गुआम, ग्वेनसे, गुयाना, आयरलैंड, आइल ऑफ मैन, जमैका, जर्सी, मोंटेसेराट, नॉरू, न्यूजीलैंड, पिटकैर्न द्वीप, सेंट हेलेना, सेंट किट्स और नेविस, सेंट विंसेंट और द ग्रेनेडाइंस, सिंगापुर, दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप, ट्रिनिदाद और टोबैगो, तुर्क और कोइकोस द्वीप समूह, ब्रिटेन, अमेरिका वर्जिन द्वीप समूह और संयुक्त राज्य अमेरिका। कई अन्य देशों में, जहां अंग्रेजी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा नहीं है, यह एक आधिकारिक भाषा है। ये देश हैं: बोत्सवाना, कैमरून, डोमिनिका, फिजी, माइक्रोनेशिया के फेडरेटेड राज्य, घाना, जाम्बिया, भारत, केन्या, किरिबाती, लेसथो, लाइबेरिया, मेडागास्कर, माल्टा, मार्शल द्वीप, मॉरिशस, नामीबिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पलाव, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, पर्टो रिको, रवांडा, सोलोमन द्वीप, सेंट लूसिया, समोआ, सेशल्स, सिएरा-लियोन, श्रीलंका, स्वाजीलैंड, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ये दक्षिण अफ्रीका की 11 आधिकारिक भाषाओं में से एक है जिन्हें बराबर का दर्जा दिया जाता है। अंग्रेजी इन जगहों की भी आधिकारिक भाषा है: ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा निर्भर क्षेत्रों और संयुक्त राज्य, ब्रिटेन के पूर्व के उपनिवेश हांगकांग और नीदरलैंड्स एंटिलीज। अंग्रेजी यूनाइटेड किंगडम के कई पूर्व उपनिवेशों और संरक्षित स्थानों की एक महत्वपूर्ण भाषा है, परंतु इसे आधिकारिक दर्जा प्राप्त नहीं है। ऐसे स्थानों में शामिल हैं मलेशिया, ब्रुनाई, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और बहरीन। अंग्रेजी अमेरिका और ब्रिटेन में भी आधिकारिक भाषा नहीं है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है, इसकी 50 में से 30 राज्य सरकारों द्वारा अंग्रेजी को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। हालांकि अंग्रेजी इसराइल की एक विधि सम्मत आधिकारिक भाषा नहीं है,
लेकिन देश ने ब्रिटिश जनादेश के बाद से आधिकारिक भाषा के तौर पर इसके वास्तविक उपयोग को बनाए रखा है। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा के रूप में। अंग्रेजी के प्रयोग के इतना विस्तृत होने के कारण इसे अक्सर वैश्विक भाषा भी कहा जाता है, आधुनिक युग की सामान्य भाषा। हालांकि अधिकांश देशों में यह आधिकारिक भाषा नहीं है, फिर भी वर्तमान में दुनिया भर में अक्सर इसको द्वितीय भाषा के रूप में सिखाया जाता है। कुछ भाषाविदों का विश्वास है कि यह अब स्थानीय अंग्रेजी वक्ताओं की सांस्कृतिक संपत्ति नहीं रह गई है, बल्कि अपने निरंतर विकास के साथ ये दुनिया भर की संस्कृतियों का अपने में समायोजन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा ये हवाई और समुद्री संचार के लिए आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सहित संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक आधिकारिक भाषा है। एक विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी का सर्वाधिक अध्ययन यूरोपीय संघ में होता है। इसके बाद नंबर आता है फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और रूसियों का। यूरोपियों में विदेशी भाषा की उपयोगिता की धारणा का क्रम इस प्रकार है: 68% अंग्रेजी, फ्रेंच 25%, 22% जर्मन और 16% स्पेनिश। अंग्रेजी न बोलने वाले यूरोपीय संघ के देशों में जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत अंग्रेजी में बातचीत करने का सक्षम होने का दावा करता है। इनका क्रम इस प्रकार है: नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, लक्समबर्ग, फिनलैंड, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और जर्मनी। नॉर्वे और आइसलैंड भी सक्षम अंग्रेजी बोलने वालों का एक बड़ा बहुमत है। दुनिया भर के कई देशों में अंग्रेजी में लिखित किताबें, पत्रिकाएं और अखबार उपलब्ध होते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग सबसे अधिक होता है। 1997 में विज्ञान प्रशस्ति पत्र सूचकांक के अनुसार उसके 95% लेख अंग्रेजी में थे, हालांकि इनमें से केवल आधे ही अंग्रेजी बोलने वाले देशों के लेखकों के थे। बोलियां और क्षेत्रीय किस्में। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका के प्रभुत्व के कारण दुनिया भर में अंग्रेजी का प्रसार हुआ। इस वैश्विक प्रसार के कारण अनेक अंग्रेजी बोलियों और अंग्रेजी आधारित क्रियोल भाषा और पिजिन्स का विकास हुआ। अंग्रेजी की दो शिक्षित स्थानीय बोलियों को दुनिया के अधिकांश हिस्सों में एक मानक के तौर पर स्वीकृत किया जाता है। एक शिक्षित दक्षिणी ब्रिटिश पर आधारित है और दूसरी शिक्षित मध्य पश्चिमी अमेरिकन पर आधारित है। पहले वाले को कभी कभार बीबीसी अंग्रेजी कहा जाता है। प्राप्त उच्चारण के प्रति अपने झुकाव की वजह से ये कबीले गौर है। ये कैम्ब्रिज मॉडल का अनुसरण करती है। यह मॉडल यूरोप, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप और अन्य क्षेत्रों जो कि या तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से प्रभावित हैं या फिर अमेरिका के साथ पहचानीकृत होने के इच्छुक हैं, में अन्य भाषा को बोलने वालों को अंग्रेजी सिखाने के लिए एक मानक के तौर पर काम करती है। बाद वाली बोली जनरल अमेरिकी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अधिकांश हिस्सों में फैली हुई है। यह अमेरिकी महाद्वीपों और अमेरिका के निकट संबंध में रहे अथवा उसकी इच्छा रखने वाले क्षेत्रों के लिए एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल होती है। इन दो प्रमुख बोलियों के अलावा अंग्रेजी की अनेक किस्में हैं, जिनमें से अधिकांश में कई उप प्रकार शामिल हैं, जैसे कि ब्रिटिश अंग्रेजी के तहत कोकनी, स्काउस और जियोडी, कनेडियन अंग्रेजी के तहत न्यूफाउंडलैंड अंग्रेजी और अमेरिकी अंग्रेजी के तहत अफ्रीकन अमेरिकन स्थानीय अंग्रेजी और दक्षिणी अमेरिकी अंग्रेजी। अंग्रेजी एक बहुकेंद्रित भाषा है और इसमें फ्रांस की एकेडेमिया फ्रांकाई की तरह कोई केंद्रीय भाषा प्राधिकरण नहीं है, इसलिए किसी एक किस्म को सही अथवा गलत नहीं माना जाता है। स्कॉट्स का विकास मुख्यतः स्वतंत्र रूप से समान मूल से हुआ था, लेकिन संघ के अधिनियम 1707 के पश्चात भाषा संघर्षण की एक प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके तहत उत्तरोत्तर पीढ़ियों ने अंग्रेजी के ज्यादा से ज्यादा लक्षणों को अपनाया। इसके परिणामस्वरूप यह अंग्रेजी की एक बोली के रूप में विकसित हो गई। वर्तमान में इस बात पर विवाद चल रहा है कि यह एक पृथक भाषा है अथवा अंग्रेजी की एक बोली मात्र है जिसे स्कॉटिश अंग्रेजी का नाम दिया गया है। पारंपरिक प्रकारों के उच्चारण, व्याकरण और शब्द भंडार अंग्रेजी की अन्य किस्मों से भिन्न, कभी कभार भारी मात्रा में, हैं। अंग्रेजी के दूसरी भाषा के रूप में व्यापक प्रयोग के कारण इसके वक्ताओं के लहजे भी भिन्न प्रकार के होते हैं, जिनसे वक्ता की स्थानीय बोली अथवा भाषा का पता चलता है। क्षेत्रीय लहजों की अधिक विशिष्ट विशेषताओं के लिए अंग्रेजी के क्षेत्रीय लहजों को देखें और क्षेत्रीय बोलियों की अधिक विशिष्ट विशेषताओं के लिए अंग्रेजी भाषा की बोलियों की सूची को देखें। इंग्लैंड में व्याकरण या शब्दकोश के बजाय अंतर अब उच्चारण तक ही सीमित रह गया है।
अंग्रेजी बोलियों के सर्वेक्षण के दौरान देश भर में व्याकरण और शब्दकोश में भिन्नता पाई गई, परंतु शब्द भंडारण के इटरेशन की एक प्रक्रिया के कारण अधिकांश भिन्नताएं समाप्त हो गई हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी ने अपने इतिहास के दौरान स्वयं दुनिया के कई हिस्सों से शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसी प्रकार अंग्रेजी के उद्धार शब्द भी दुनिया की कई भाषा में दिखाई देते हैं। यह इसके वक्ताओं के तकनीकी और सांस्कृतिक प्रभाव को इंगित करता है। अंग्रेजी आधारित अनेक पिजिन और क्रेओल भाषा का गठन किया गया है, जैसे कि जमैन पेटीस, नाइजीरियन पिजिन और टोक पिसिन। अंग्रेजी शब्दों की भरमार वाली गैर अंग्रेजी भाषा के प्रकारों का वर्णन करने के लिए अंग्रेजी भाषा में अनेक शब्दों की रचना की गई है। अंग्रेजी की निर्माण किस्में। बुनियादी अंग्रेजी का आसान अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए सरलीकरण किया गया है। निर्माता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय मैनुअल लिखने और संवाद करने के लिए बुनियादी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। एशिया में कुछ पाठशाला इसका उपयोग नौसिखियों को व्यावहारिक अंग्रेजी सिखाने के लिए करते हैं। क्रिया टू बी के प्रकार ई प्राइम में शामिल नहीं होते हैं। अंग्रेजी सुधार अंग्रेजी भाषा को बेहतर बनाने का एक सामूहिक प्रयास है। मनुष्य द्वारा कोडित अंग्रेजी भाषा को हस्त संकेतों द्वारा दर्शाने के लिए अनेक प्रणालियां विकसित की गई हैं, जिनका उपयोग मुख्यतया बधिरों की शिक्षा के लिए किया जाता है। एंग्लोफोन देशों में प्रयुक्त ब्रिटिश सांकेतिक भाषा और अमेरिकी सांकेतिक भाषा से इनको भ्रमित नहीं करना चाहिए। ये सांकेतिक भाषाएं स्वतंत्र हैं और अंग्रेजी पर आधारित नहीं हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संचार के सहायतार्थ 1980 के दशक में एडवर्ड जॉनसन द्वारा सीमित शब्दकोश पर आधारित सी स्पीक और संबंधित एयर स्पीक और पुलिस स्पीक की रचना की गई थी। चैनल सुरंग में प्रयोग के लिए एक टनल स्पीक भी है। विशेष अंग्रेजी वॉइस ऑफ अमेरिका द्वारा प्रयुक्त अंग्रेजी का एक सरलीकृत संस्करण है। ये सिर्फ 1500 शब्दों की शब्दावली का प्रयोग करता है। ध्वनि ज्ञान। स्वर, व्यंजन। यहाँ तारांकन का अर्थ उन स्वरों पर निशान लगाना है जो हिंदी के ध्वनि तंत्र में नहीं होते या जिनका शुद्ध उच्चारण अधिकांश भारतीय नहीं कर पाते। ध्वनि अक्षरमाला संबंध। सुप्रसेगमेंटल विशेषताएं। टोन समूह। अंग्रेजी एक इंटोनेशन भाषा है। इसका अर्थ यह है कि वाणी के उतार चढ़ाव को परिस्थिति के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आश्चर्य अथवा व्यंग्य व्यक्त करना या एक वक्तव्य को प्रश्न में बदलना। अंग्रेजी में इंटोनेशन पैटर्न शब्दों के समूह पर होते हैं, जिन्हें टोन समूह, टोन इकाई, इंटोनेशन समूह या इंद्रिय समूहों के नाम से जाना जाता है। टोन समूहों को एक ही सांस में कहा जाता है, इस कारण से इनकी लंबाई सीमित रहती है। ये औसतन 5 शब्द लंबे होते हैं और लगभग 2 सेकंड में खत्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, डू यू नीड एन थीटर एन, डू यू नीड एनीथिंग। अ डेंट ने, आई डोंट नो। अ डेंट ने, आई डोंट नो। इंटोनेशन के अभिलक्षण। अंग्रेजी एक बहुत जोर देकर बोलने वाली भाषा है। शब्दों और वाक्यों दोनों के कुछ शब्दांशों को उच्चारण के समय अपेक्षाकृत अधिक महत्व, जोर मिलता है, जबकि अन्य को नहीं। पहले प्रकार के शब्दांशों को एक्सेंचुएटेड, स्ट्रेस्ड कहा जाता है और बाद वालों को अनएक्सेंचुएटेड, अनस्ट्रेस्ड। इस प्रकार एक वाक्य में प्रत्येक टोन समूह को शब्दांशों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि या तो स्ट्रेस्ड होंगे या अनस्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड शब्दांश न्यूक्लियर शब्दांश कहा जाता है। उदाहरण के लिए, That was the best thing you could have done. यहाँ सारे शब्दांश अनस्ट्रेस्ड हैं, सिवाय बेस्ट और डन के, जो कि स्ट्रेस्ड हैं। बेस्ट पर जोर थोड़ा अधिक दिया गया है, इसलिए यह न्यूक्लियर शब्दांश है। न्यूक्लियर शब्दांश वक्ता के मुख्य बिंदु का वर्णन करता है। उदाहरण के लिए, जॉन ने उस पैसे को नहीं चुराया है। कोष्टक डॉट डॉट डॉट। जॉन ने उस पैसे को नहीं चुराया है। 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 ये भी, मैंने उसे वह नहीं बताया। 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 ये भावना व्यक्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओह सचमुच। ओह सचमुच।
न्यूक्लियर शब्दांशों को ज्यादा ऊंचे स्वर में बोला जाता है और इनको बोलने के लहजे में एक विशिष्ट बदलाव होता है। इस लहजे के सबसे सामान्य बदलाव हैं आवाज को ऊंचा करना और आवाज को नीचा करना। हालांकि गिरती चढ़ती आवाज और चढ़ती गिरती आवाज का भी यदा-कदा इस्तेमाल होता है। अन्य भाषा की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा में आवाज को ऊंचा और नीचा करने का महत्व कहीं अधिक है। नीची आवाज में बोलना निश्चितता दर्शाता है और ऊंची आवाज में बोलना अनिश्चितता। इसका अर्थ पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, खासकर सकारात्मक अथवा नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाने में। नीची आवाज में बोलने का मतलब है आपका दृष्टिकोण ज्ञात है और चढ़ती हुई आवाज का मतलब दृष्टिकोण अज्ञात है। हाँ, नहीं वाले प्रश्नों की चढ़ती हुई आवाज के पीछे भी यही है। उदाहरण के लिए, आप भुगतान कब पाना चाहते हैं? अभी, अभी। स्वर स्वर प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होते हैं। जहाँ प्रतीक जोड़े में दृश्य हैं, पहला अमेरिकी अंग्रेजी के सामान्य अमेरिकी उच्चारण से मेल खाता है, दूसरा ब्रिटिश अंग्रेजी के प्राप्त उच्चारण से मेल खाता है। टिप्पणियाँ। व्यंजन। यह अंग्रेजी व्यंजन प्रणाली है जो अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला से प्रतीकों का प्रयोग कर रही है। टिप्पणियाँ। वाणी और एस्पिरेशंस। अंग्रेजी में स्टॉप व्यंजनों की वाणी और एस्पिरेशंस बोली और संदर्भ पर निर्भर करती है, लेकिन कुछ ही सामान्य नियम दिए जा सकते हैं। बेज़बान प्लोसिव्स और एफ्रिकेट्स को एस्पिरेटेड तब करते हैं जब वे शब्द की शुरुआत में होते हैं अथवा स्ट्रेस्ड